हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। आज हम बात करेंगे हुमायूं टॉम्ब के बारे में, जिसे दिल्ली का ताज भी कहा जाता है। वैसे तो इस परिसर में बहुत से मकबरे और कब्र स्थित हैं, पर जो प्रमुख इमारत है वो बादशाह हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं दूसरा मुग़ल शासक था। बादशाह हुमायूं को कबूतरों को दाना डालने का काफ़ी शौक था। इनकी मृत्यु दिल्ली के पुराने किले के पुस्तकालय की छत पर कबूतरों को दाना डालते समय वहां से गिरकर हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेगम मलिका हिंद हमीदा बानो के द्वारा इस मकबरे को बनवाया गया। बादशाह के जाने के बाद बेगम की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि वो एक ऐसा विशाल मकबरा बनवाएं जो कभी किसी ने नहीं देखा हो। और फिर मकबरे को बनवाने के लिए अफ़गानिस्तान से मिराक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे मोहम्मद सैयद को विशेष रूप से बुलाया गया। यह अपने समय के जाने माने आर्किटेक्ट थे। यह मकबरा दिल्ली में संत हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने बनाया गया। इस जगह का चुनाव इसलिए कराया गया ताकि उनकी नज़र बादशाह पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि हज़रत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के काफ़ी प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे। यह मकबरा 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी में करीब 8 से 9 साल की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ। इसमें भारी सजावट के लिए 3000 टन से ज़्यादा रेड सैंडस्टोन और संगमरमर प्रयोग किया गया, जो 300 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाया गया। इस इमारत में राजपूत शैली में बनी छतरियों के ऊपर मुग़लों के पूर्वजों के इलाके समरकंद, जो कि आज का उज़्बेकिस्तान है, वहाँ की टाइल्स लगाई गईं और भारतीय शैली में बनी जालियाँ लगाई गईं, जिससे धूप छनकर सोए हुए बादशाह की कब्र पर गिरती है। हुमायूं की कब्र के ऊपर पहले एक सामियाना लगा होता, जो कि 4 खंभों पर टिका होता था, और बादशाह की तलवार, किताबें और जूतियाँ उनकी कब्र के पास रखी जाती। इस मकबरे के चारों तरफ एक बाग बनाया गया, जिसमें बड़ी नहरें बाग को 4 भागों में बांटती, जिससे 4 बाग कहा जाता है। और हर एक बाग में 8 चौकोर क्यारियां हैं, जिसे छोटी छोटी नहरें आपस में बांटती हैं, जिससे जन्नत के बाग हस्त बहिश्त के तरह प्रतीत होता है। जैसे मुस्लिम ग्रंथ कुरान शरीफ में बयां है कि बाग में नहरें जन्नत का प्रतीक है, और मुग़लों द्वारा उसी प्रतीक को सच करने के लिए हुमायूं का मकबरा बनाया गया। उस समय 15 लाख रुपए का खर्च इसको बनाने में आया। यह मकबरा भारत उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मकबरा, जो कि लाल बलुआ पत्थर, जिसे रेड सैंडस्टोन भी कहा जाता है, उससे बनकर तैयार हुआ। जिसके बाद इसके गुंबद पर संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। आगे चलकर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ इस इमारत से प्रेरित हुए, और फिर शाहजहाँ ने विश्व धरोहर ताजमहल का निर्माण कराया। इस परिसर में 160 कब्रगाह हैं, जिसमें शाही लोगों की कब्र सहित हुमायूं की बेगम हमीदा बानो, शाहजहाँ का पहला बेटा दारा सिक्को, जहादर शाह, फारुखसियर, रफ़ी-उल-दरजत और आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें स्थित हैं, और बाकी कब्र पर कुछ लिखावट ना होने के कारण उनके बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। इतनी ज़्यादा कब्र स्थित होने के कारण इसको मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सन 1857 में अंग्रेज़ों ने भारतीय विद्रोह को दबा दिया। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा होने पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ पर शरण ली। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने यहाँ एक जवान मेजर हॉटसन को बहादुर शाह जफ़र को हिरासत में लेने के लिए भेजा, जहाँ बहादुर शाह जफ़र ने अपनी ख़ानदानी तलवार उन्हें सौंप दी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बाद में हॉटसन ने बहादुर शाह जफ़र के बेटे और पोते को गोली मार दी, और बहादुर शाह जफ़र को देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और फिर मुग़ल वंश का अंत होने के कारण इस मकबरे की देखरेख ना की जा सकी, जिसके बाद ये खंडर होने लगा और 4 बाग में सब्जियां उगाई जाने लगी।
अंग्रेज़ों ने यहाँ इंग्लिश गार्डन बनाने की भी कोशिश की और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसको ठीक करने की फिर से कोशिश की। फिर 1947 में बंटवारे के बाद बचकर आए लोगों ने इसमें शरण ली, जिसके बाद इसने अपना असली रूप लगभग खो ही दिया था। यह मकबरा 4 सदियों से अपने इतिहास के साथ सर उठाए खड़ा हुआ है, पर समय की मार और देखरेख ना होने के कारण इसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी थी। फिर 1997 में आगा खां ट्रस्ट व कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 21वीं सदी की शुरुआत से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की मदद लेकर इसको पहले जैसा रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी उसी तकनीक से काम किया जा रहा है जो पहले समय में प्रयोग में लाई जाती थी। उस समय पर कोई ज़्यादा बेहतरीन औजार तो नहीं हुआ करते थे, पर उन लोगों के पास एक अद्भुत कला हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनकी बनाई गई इमारत आज भी दिल्ली की शान बनी और सर उठाकर शान और शौकत के साथ खड़ी हुई है। ये मकबरा मुग़लों के इतिहास और शान और शौकत का गवाह रहेगा। मुग़ल आए तो भारत को लूटने थे, पर वो भारत को ही अपना देश बनाकर रहने लगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।